बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में अमूमी तौर पर जालिम शख्स उसे समझा जाता है जो दूसरों पर कोई जुल्म करता है या दूसरों से संगदिली से पेश आता है, जिसके दिल में कोई नरमी या रहम का मादा ना हो। ये बात ज़ाहरी रुख की हद तक दुरुस्त है, लेकिन बातनी रुख में अल्लाह पाक के नज़दीक जालिम शख्स की इब्तदाई पहचान मुख्तलिफ है। अच्छा, ऐसा नहीं कि अल्लाह पाक की निगाह में दूसरों पर जुल्म ज़्यादती करने वाला या दूसरों को अपने मफाद के लिए अजियत पहुंचाने वाला जालिम नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन कुरान में जालिम शख्स की असलियत को किस तरह बयान किया गया है वो देख लें, समझ लें। अभी वजाहत जारी है, इसे तवज्जो से समझें। और अगर आप बड़े दिल वाले हैं तो इस आगाही टीवी को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फायदा जरूर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इंसानों को दुनिया में आजमाइश के लिए और एक मकसद के तहत भेजा है। अब आजमाइश क्या है? आजमाइश ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस की सूरत अपने अहकामात नाज़िल फरमाकर कुछ हदें मुकर्रर कर दी हैं और फरमा रखा है कि अल्लाह पाक की मुकर्रर करदा हदों को पार नहीं करना, क्रॉस नहीं करना। अब कोई इंसान अगर उन हदूद से तजावज नहीं करता, अल्लाह पाक के अहकामात की मुकम्मल अमलन इताअत करता है, तो वो असल मोमिन है, मकसद हकीकी पर फाइज है। और यही अमल दरअसल वो बंदगी है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया है। और जो कोई शख्स अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों से तजावज करता है, मुकम्मल इताअत इलाही नहीं करता, तो इस आयत के मुताबिक ऐसा शख्स अल्लाह की नजर में जालिम है। मसलन अगर कोई शख्स बज़ाहिर हाजी, नमाजी, आलम फाजिल भी हो, लेकिन वो बातन में अपने नफ्स की ख्वाहिशात का पाबंद भी हो, मतलब झूठ भी बोलता हो, नाइंसाफी करता हो, अपने इल्मो इक़्तिदार और हैसियत पर तकब्बर करता हो, बुग़्ज़ हसद करता हो, तो वो भी जालिम है। और इस बात की दलील ये आयत है जिसके आखिर में फरमा दिया गया कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता और उनके बज़ाहिर पारसा अमाल सरासर रियाकारी है, दिखलावा है। हमारे यहाँ कुछ शोहरत पसंद जालिम उलमा और उन्हें फॉलो करने वाले जालिम लोग ऐसे भी हैं जो मुतशाबिहात वाली आयात में कजी तलाशते हैं और ज़ाहिर बातन हक आ जाने के बाद उसे अपने ज़ाहरी नजरिए के लिए अपनी जाती अना की खातिर जुटला देते हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे मुसलमानों के लिए फरमा रखा है कि इनसे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। यानी हाजल कुरान के इल्म ज़ाहिर को तो मानते हैं, लेकिन कुरान मकनून यानी ज़ालिकल किताब के इल्म बातिन की नफी करें। यानी अल्लाह पाक ने ऐसा कोई इल्म नाजिल नहीं किया जिसे मख्फी रख दिया गया हो। हालांकि सूरह बकरा में फरमा दिया गया कि वो इल्म आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के लिए, अल्लाह वालों के लिए है। बहरहाल जो हक के दोनों रुखों में से एक रुख को जुटला दें तो ऐसे जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। हालांकि इस हकीकत की दलील ये आयत भी है कि जिसमें ये फरमा दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम देते हैं, अपने नूर से तज़किया नफ्स करके पाक करते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। अब कुरान की तालीम ज़ाहरी तालीम है और हिकमत की तालीम इल्म बातिन है जो बज़ाहिर आसानी से समझा नहीं जाता। और जालिमों से वो क्यों नहीं समझा जाता वो इस आयत से समझ लें कि जिसमें फरमाया गया कि जालिमों के दिलों पर मोहर लगा दी जाती है और कानों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं, घरानी डाल दी जाती है, फिर वो हिदायत नहीं पा सकते। इसलिए जब उनकी बसीरत उस इल्म तक रसाई नहीं देती तो वो इनका इनकार कर देते हैं। अब ये समझें कि जालिम का जुल्म उसकी जात से शुरू होकर दूसरों तक पहुंचता है। मतलब जो शख्स अपने परवरदिगार के हुक्म को रद्द कर देता है, जो अपने माबूद हक को अहमियत देने के मुकाबिल अपनी ख्वाहिश नफ्स को अहमियत दे, तो ऐसा जालिम शख्स दूसरों को क्या अहमियत देगा? जाहिर है वो अपनी नफसानी ख्वाहिश और तस्कीन ज़ात के लिए दूसरों पर भी जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफी ही करेगा। लिहाजा इन हकाइक को सामने रखते हुए अब आप अपनी ज़ात का तज्जिया करें कि आप किस हद तक जालिम हैं, और अगर आप मामूली से भी जालिम हैं तो फिर तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें।
یقیناً اللہ بخش دے گا، کیونکہ اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دی ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی اپنے ظاہری و باطنی ظلم پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ ان آیات کے پیش نظر اپنا انجام ذہن نشین کر لیں۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔